नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। एम्स शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी माजरा गांव पहुंचे। प्रस्तावित साइट का जायजा लेने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर जहां एम्स का महत्व बताया, वहीं पत्रकारों के सवालों के भी जवाब दिए। सरकारी होर्डिंग्स पर राव की फोटो गायब है, ऐसे में रेवाड़ी में चर्चाओं का दौर है, लेकिन तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम होगा। ऐसे में कहीं न कहीं राव को भाव देते हुए दिखाई दिए। वहीं परिवारवाद पर जब सवाल पूछा गया तो इशारों में राव को परिवारवाद से भी बाहर करते हुए दिखाई दिए और शायद इशारों में बता दिया कि इस बार विधानसभा चुनाव में आरती को टिकट मिलने वाली है। बता दें कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 22वें एम्स का शिलान्यास 52 विधानसभा के गांव माजरा में करने वाले हैं। इसी के अलावा अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी करेंगे। वहीं विकसित भारत विकसित हरियाणा थीम पर एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। अब आपको दिखाते हैं बुधवार को रेवाड़ी के माजरा गांव पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने किस तरह से किसान आंदोलन से लेकर तमाम मसलों पर अपनी राय रखी। हम सब के लिए बड़ा ये गौरव का क्षण है कि लगातार इस विकास की गति को और गति देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 16 तारीख को एक और एम्स की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हुए हरियाणा के अंदर उसकी आधारशिला रखने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ रेवाड़ी के इस ऐतिहासिक गांव माजरी में, जहां एम्स की आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री जी वो रखने वाले हैं, उनका भव्य स्वागत यहां पर पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और उसी विकास की गति में और कई परियोजनाएं हरियाणा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो देने वाले हैं। सभी कार्यकर्ता उनके स्वागत में जो हमारे लगे हुए हैं और हमारे यहाँ के सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय राव इंद्रजीत जी, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और उसके साथ सभी कार्यकर्ता मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि लंबे समय के बाद जो एम्स की आधारशिला यहाँ रखेंगे और इसका लाभ हरियाणा ही नहीं, इसका लाभ राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा, इसका लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा और इसका लाभ दिल्ली के लोगों को भी मिलने वाला है। हरियाणा को तो इसका लाभ मिलेगा ही, क्योंकि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लोगों को इलाज के लिए ये एम्स, इसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ रख रहे हैं और 16 तारीख को आएंगे। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अहम यहाँ के जन भागीदारी को साथ लेकर के भव्य स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करेंगे। और आज यही मैं यहाँ पर देखने के लिए आया था कि यहाँ की व्यवस्था की जोरदार स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम करेंगे। नायब साहब, डबल इंजन की सरकार बता रहे हो, 2014 से 2024 में हम पहुंचे हैं। 2 बड़ी परियोजनाएं, एक तो एम्स मिल रहा है, खुशी की बात है, एप्रिशिएट करते हैं। दूसरा मेट्रो विस्तार प्रोग्राम का, और भी कई परियोजनाएं मिल रही है। डबल इंजन की सरकार इतनी धीमी गति से क्यों चली, सभी सवाल पूछ रहे हैं। आपका क्या कहना है, कैसे जस्टिफाई करेगी बात? नहीं, देखिए, इसके अंदर आपने जो बात कही है टेक्निकल प्रॉब्लम थी और टेक्निकल उसके अंदर क्योंकि इन्वायरमेंट की जो एनओसी थी वो नहीं मिल रही थी और उसको जल्दी उसकी गति बढ़ा करके
उस एनओसी को ले लिया गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब उसका यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। चुनाव प्रचार का आगाज है 16 फरवरी से हरियाणा में। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, आगाज तो हो चुका है। अगर आप लोग देखेंगे हरियाणा के अंदर 10 के 10 लोकसभा के कार्यालय वो खुल चुके हैं। वो पिछले महीने ही वो 10 के 10 कार्यालय वो खोल दिए गए थे और आज तो इस विकास की गति को और आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत, ये मजबूत भारत बने, ये सशक्त भारत बन रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। और अगर हम देखें पूर्व की सरकारों का जो ढुलमुल रवैया था, अगर कहीं समस्या खड़ी होती थी कांग्रेस के समय के अंदर उसको समस्या को समस्या बना करके उलझा करके लोगों से वोट लेने का काम ये कांग्रेस के लोग करते थे, ये घमंडिया गठबंधन के लोग करते थे। परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार समस्या का समाधान करते हुए देश को विकास की एक नई दिशा देने का काम कर रही है, जिससे आम लोगों को वो लाभ मिले, आम लोगों के जीवन को सरल किया जाए। आप बता रहे थे तोहफे दे के जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो किस तरह के तोहफे रहेंगे, क्या क्या प्रयोजन और मिलेंगे? नहीं, देखिए वो आपके सामने वो आ जाएगा। अभी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो सारा आपके सामने आएगा। ये और लगातार ज्वाइनिंग चल रही है, कोई पार्टी बाहर छोड़ोगे, कांग्रेस के पास किसी के पास छोड़ोगे कि सारे कोई भाजपा ही बनाओगे? अभी और ज्वाइनिंग होनी है? बिल्कुल, ये ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को फॉलो करके, मनोहर लाल जी की नीतियों को फॉलो करके आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से लोगों के हित के लिए काम कर रही है, ईमानदारी से लोगों तक योजना का लाभ पहुंचा रही है। और मैंने देखा है कि पहले तो कांग्रेस के समय में गरीब व्यक्ति वोट दे देता था, कांग्रेस नारा देती थी गरीबी हटाएंगे, और वोट दे करके और ठगा महसूस करता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी। परंतु ये पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको 100% धरातल के ऊपर उतारा है। उसने कहा कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी, ऐसी ऐसी योजनाएं बनी हैं जिसका डायरेक्ट लाभ गरीब तक पहुंच रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे जनधन खाते हैं, और चाहे उनको 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने की बात है, चाहे 220 करोड़ डोज कोरोना के वैश्विक संकट के अंदर फ्री में लगाने की बात है। ये सारे के सारे अगर जितने कार्य, एक कार्य नहीं है, ये बहुत सारे कार्य हैं। और मैंने ये भी देखा है कि कांग्रेस के समय में गरीब व्यक्ति से वोट लेकर के गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था, नरेंद्र मोदी जी के समय में वोट लेकर के सरकार गरीब व्यक्ति को गांव-गांव के अंदर ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। ये पहली बार मैंने देखा है। कुछ बड़े चेहरे भी आ सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में आपने किया कि पूर्व मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, यहाँ हरियाणा में भी कोई पूर्व मुख्यमंत्री? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे सब लोग चाहवान हैं कि वो आ जाएं, और समय समय के ऊपर उनकी एंट्री भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र विचार को लेकर के काम करने वाली पार्टी है। इसके अंदर क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र है और राष्ट्र के बाद व्यक्ति आता है, और हम राष्ट्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग भी यहाँ आकर के सेवा करना चाहते हैं उन सब के लिए दरवाजे खुले हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी वो मजबूती से इस देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं ये भी देखता हूँ कि ये रेवाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर भी लंबे समय के बाद अंतिम टेल के ऊपर पानी पहुँचाने का काम भी मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। मनोहर लाल जी की सरकार ने 14 अन्य फसलें भी MSP पर खरीदने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, और सब्जी का हमारा जो किसान है उसको भावांतर भरपाई देने का काम भी मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और यहाँ पर अगर हम देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया, उसको विस्तार रूप दे करके
उसमें चिर आयु कार्ड जोड़ करके कि कोई व्यक्ति छूटे नहीं, उस तक सरकार की योजना पहुंचनी चाहिए। ये काम भी मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। को लेकर के इशू अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी की आप बात करने दिया है, एमएसपी की गारंटी किसान मांग रहे हैं, आंदोलनरत है, सड़कों पर है, सवाल भी आप देख रहे हैं लगातार चल रही है। देखिए, उसको लेकर के दृष्टिकोण है हरियाणा में आपकी पार्टी का? जितना कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसान हित के अंदर किए हैं, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा, मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 55 साल तक इस देश के ऊपर कांग्रेस का एक छत्र शासन रहा। वो श्वेत पत्र जारी करके बताएं देश को कि हमने 55 सालों के अंदर किसान की मजबूती के लिए ये काम किए हैं। उसके बाद पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार, आम आदमी की सरकार आई, जो झूठ के ऊपर वो सरकार आई है और लोगों को झूठ बोल करके बरगलाने का काम कर रही है। वो भी श्वेत पत्र जारी करके बताए कि 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है। अगर इतनी चिंता किसान की उनको थी कि उन्होंने क्या काम किए हैं, वो देश जानना चाहता है। देश को बताएं कि हमने किसान हित के अंदर ये कदम उठाए हैं। मैं इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम किसान की मजबूती में उठाए हैं, मैं उनको गिनवा सकता हूं, बता सकता हूं। हम आपकी बात आदरणीय नहीं कर रहे, आपकी बात नहीं बढ़ा रहे, आप सही कह रहे हो, काम किया है वो भी मान लेते हैं। फसलों के दाम आपने ज्यादा दे दिए, ज्यादा फसल खरीद ली, वो तो आंकड़ों की बात है। हम ये चाह रहे हैं जो सड़कों पे आंदोलन हो रहा है, वो आंदोलन से निपटने के लिए कोई उनके साथ, किसानों के साथ बातचीत का कोई प्रस्ताव आपकी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, हमारे दो बार की दौर की हमारे केंद्रीय मंत्री 2 बार की दौर में उनसे जो वहां पर आंदोलनरत थे, उन लोगों से मिले कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का बैठ करके समाधान होगा। ये लोगों के रास्ते, लोगों को परेशानी में डाल करके या कोई आंदोलन करके उसका समाधान नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये विकास वाली सरकार है, ये लोगों की बात सुनने वाली सरकार है, लोगों के हित को आगे बढ़ा रखने वाली सरकार है। और उसको लेकर के अगर उनका कोई विषय है, 2 दौर की बातचीत उनके साथ हुई है, परंतु सरकार चाहती है कि बैठ करके समाधान हो। उसका ये रास्ता रोकना, लोगों को परेशानी में डालना, इसका कोई समाधान नहीं है। परंतु जिस प्रकार से इसके अंदर विपक्ष की भूमिका है वो चिंताजनक है और देश देख रहा है। आने वाले समय के अंदर इनको सबक सिखाने का काम ये देश की जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, परिवारवाद की जो परिभाषा है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर बखूबी बताई है। जब विपक्ष के लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे थे, शायद आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि परिवारवाद वो है कि एक ही परिवार का अध्यक्ष बनेगा, एक ही परिवार का मुख्यमंत्री बनेगा, एक ही परिवार का प्रधानमंत्री बनेगा। ये परिवारवाद है और उस परिवार के वाद के अंदर कहीं ना कहीं देश का नुकसान होता है, देश के लोगों के अहित दबते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है। परिवारवाद का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से ये बात कही है। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।